ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5 2 इज इक्वल टू, जब x इस मैट्रिक्स में जाके मल्टीप्लाई होगा तो 15x और xy। नाउ ये चीज़ इसके बराबर है तो 5 बराबर आ गया 15x के, सही है, और 2 बराबर हो गया xy के। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर है? ऐसा ही है, ठीक है। नाउ फॉर इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, फॉर इक्वेशन 1 को अगर हम देखते हैं तो 5/15 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 1 5 5 3 15, x की वैल्यू आ गई 1/3। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में जब मैंने x की वैल्यू पुट की, 2 इज इक्वल टू x की जगह आ गया 1/3 एंड y की जगह y रहा। y के लिए वैल्यू निकालनी है, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाए 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ गई 6 और x की 1/3, x 1/3 और y 6। तो ये 10.23 का जो आंसर है वो थीटा है। क्लियर है? 10.24 में डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका कह रहा है डिटर्मिनेंट मालूम करके दिखाओ। तो भाई हम कैलकुलेटर के थ्रू डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, ना कि एक्सपेंड करवाएंगे, क्योंकि एक्सपेंड करवाते हैं मैनुअल तरीके से जब वैल्यू ऑफ x निकाल रहे होते हैं, जब हमें कंपलसरी हो जाता है। अदरवाइज हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नंबर का ही आता है। नाउ तो हम 10.2 मैंने कैलकुलेटर ऑन किया, कैलकुलेटर में मोड पे किया, 6 पे हमारा बटन है मैट्रिक्स का, 6 पे फंक्शन मैट्रिक्स ऑन किया, 1 पे मैट्रिक्स A, 1 पे ऑर्डर 3/3। नाउ मैट्रिक्स में इसके अंदर अपने कैलकुलेटर में मैट्रिक्स डाल रहा हूँ, 5 -2 3 4 -1 -5 6 7 9। मैंने पुट कर दी सारी वैल्यू, सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर। शिफ्ट दबा के RCL वाला बटन दबाया, ऊपर लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पे स्टोर। AC का बटन प्रेस कर देंगे, शिफ्ट दबा के 4 दबाया, 7 पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट। तो आपके पास इस तरह की चीज़ लिखी हुई आ गई DET। फिर शिफ्ट 4 वहीं प्रेस किया, 3 पे आपने मैट ए सेव कराया था, ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये मैट ए इस तरह लिखा हुआ आ गया और ये इधर आंसर मैंने इक्वल टू दबाया 364 शो करा। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू डिटर्मिनेंट्स हम पहले भी करते हुए आए हैं पिछले लेक्चर्स में भी, तो ये इजी है, आप लोगों को पहले भी किया हुआ है आपने, 364 आ गया। नाउ 10.25 एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उसका कह रहा है 2/2 का मैट्रिक्स है और हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है M इनवर्स फाइंड आउट करके दिखाओ। नाउ कैलकुलेटर में हम यूज करेंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। मोड का बटन दबाया, 6 पे मैट्रिसेस पे गया, 1 मैट ए सेलेक्ट किया, 2/2 ऑर्डर नंबर 5 पे 2/2 ऑर्डर सेलेक्ट किया, और ये जो आपका मैट्रिक्स है -19 -10 -29 एंड -20, -19 -10 -29 -20। मैंने ये मैट्रिक्स एंटर किया, शिफ्ट दबा के सेव कराया, शिफ्ट 4 3 पे आपने सेव कराया था मैट ए, 3 कॉल किया, मोड के नीचे वाला बटन जो है इनवर्स है, इनवर्स का बटन प्रेस किया, मैट ए इनवर्स क्या आ गया आपके पास। अच्छा, पॉइंट्स में वैल्यूज आई, पॉइंट्स में वैल्यूज आपके पास एक बटन होता है SD का, इस तरह का बटन होता है आपके पास S, लास्ट लाइन में ब्लैक वाली लाइन, जो ब्लैक बटन्स की लास्ट लाइन होती है, उसमें आपके पास ये बटन होता है। मोड की लाइन में नीचे मोड वाले कॉलम के अंदर सबसे आखिरी लास्ट बटन होता है SD का बटन प्रेस करेंगे तो आपको अपॉन में वैल्यू दे देगा। तो आपके पास इसका M इनवर्स जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, -2/9, सेकेंड वैल्यू 1/9, थर्ड वैल्यू 29/90 एंड फोर्थ वैल्यू -19/90। ये आपने कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्ट इनवर्स को सॉल्व कर दिया, आपके पास वैल्यूज आ गई। आप अपने ऑप्शंस में देखें कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है ये इनवर्स की वैल्यू, -2/9, 1/9, 29/90, -19/90। 19/90 -19/90 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
ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 10.26। 10.26 क्वेश्चन में जो है आपको वापस से m का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैट्रिक्स 3/3 का है। इसको भी आप इसी तरह से सेव करा लें, कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको निकाल लें। सही है, वैल्यूज इसकी एंटर कर रहा हूँ मैं 1 10 0 2 10 4 2 10 4। सेकेंड रो का एलिमेंट आ गया -4 0 -8। 1 10 0 2 10 4 -4 0 -8। मैंने चेक कर लिया अपना मैट्रिक्स, मैंने इसको स्टोर कराया, शिफ्ट दबा के 4 पे किया, मैट ए को कॉल करा, इन्वर्स का बटन प्रेस करा, मेरे पास आंसर आ गया। तो मेरे पास m इन्वर्स जो आ रहा है वो 1 -1 -1/2 0 1/10 1/20 -1/2 1/2 1/8। नाउ ये इन्वर्स का आंसर 1 -1 -1/2 0 1/10 1/20 -1/2 1/2 1/8। ये आंसर मेरे बी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन को। तो ये इन्वर्स भी मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट कर लिया, और ये बी एम का इन्वर्स जो आया वो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट 10.27 फॉर द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। हमें इक्वेशन बना के दी, इक्वेशंस नहीं बनाई हुई, मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है, हम इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। सही है, इक्वेशंस बना के हम इक्वेशंस का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ना कि आप क्रैमर्स रूल या इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड यूज़ करें। सही है, क्योंकि इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशंस बन जाएंगी तो कैसे इक्वेशंस बन रही हैं? -13x1 -3x2 इज इक्वल टू -11। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। सेकेंड इक्वेशन -16x2 -6x2 -16x1 -16x1 -6x2 इज इक्वल टू 7। ये एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे हम वेरिएबल्स रखते हैं इक्वेशन में, राइट हैंड साइड पे हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, नाउ मोड का बटन 5 पे इक्वेशंस का फंक्शन है, इक्वेशन कॉल की, 1 वाली इक्वेशन यूज की। आपके पास x का वेरिएबल -13 b -3 -11, सेकेंड -16 -6 7। आपके पास x1 की जो वैल्यू, आपके पास x के नाम से जो वैल्यू आई x1 की है 29/10, और y के नाम से जो वैल्यू आई वो x2 की है -89/10। सही है, x की वैल्यू जो आ रही थी 29/10, x2 -89/10। बीटा आंसर आ गया आपका 10.27 का। क्लियर है भाई, समझ आ रही है सवाल? नाउ आगे चलते हैं 10.28 में कह रहा है फॉर द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। इधर भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना लेंगे। 3 इक्वेशंस बन रही हैं इधर, क्या हो जाएगी? x1 + 5x2 + 0x3 इज इक्वल टू 1। सेकेंड x1 + 5x2 + 2x3 इज इक्वल टू 12 -2x1 + 0x2 -4x3 इज इक्वल टू -15। ये मैंने आपको इक्वेशंस फॉर्म में, इसको मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई थी हमें, इक्वेशंस फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ इसको कैलकुलेटर में पुट करके मैं x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, 5 पे आपका इक्वेशन का फंक्शन है, मैंने सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ की। सेकंड वाली 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है, x1 1 5 0 1, फिर 1 5 2 12 -2 0 -4
-15। मैंने ये इक्वेशन पुट की, x1 मेरे पास x के नाम से -7/2 आया, x2 मेरे पास y के नाम से 9/10 आया, और x3 मेरे पास z के नाम से 11/2 आया। आप अपने ऑप्शन देखें, -7/2, 9/10, 11/2। -7 बीटा वाला आंसर है 10.28 का। क्लियर है भाई, बीटा वाला आंसर आ रहा है। नाउ 10.29 जो है उसके अंदर हमारे को एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। कैलकुलेटर के थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने शिफ्ट 6 पे फंक्शन है मैट्रिक्स का, सही है। मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 5 3 2 0 4 1 0 0 3। शिफ्ट दबा के स्टोर किया, शिफ्ट दबा के 4 7 पे डिटर्मिनेंट, शिफ्ट 4 3 पे मैट्रिक्स सेव है, 60 आंसर आ गया। ये आ रहा है आपके पास 60 डीप है। ठीक है भाई, ये डिटर्मिनेंट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू उतना फास्ट प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है। 10.30 में क्या हो रहा है, 10.30 में आपके पास एक मैट्रिक्स है, x लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग सेल्स पोजीशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट A and B at its centers P and Q at the end of the year। सही है। तो पूरे साल की जो आपका मैट्रिक्स है वो आपको शो करा रहा है। इफ द सेल फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स इज गिवन एज Q, फर्स्ट 3 मंथ्स की सेल दे रहा है। द सेल पोजीशन फॉर द लास्ट 9 मंथ, पूरे साल की सेल दे रहा है आपके पास, और फर्स्ट 3 मंथ्स की सेल दे रहा है। तो 9 मंथ्स की, लास्ट 9 मंथ्स की सेल मालूम करने के लिए आप एयर सेल में से क्या माइनस कर दोगे, आप अपनी 3 मंथ्स की सेल माइनस कर दोगे। ईयरली सेल आपकी कितनी है, 50 45 60 70 माइनस सेकेंड आपके पास 30 15 20 20। ठीक है। आप अपनी ईयरली सेल में से फर्स्ट 3 मंथ्स की सेल माइनस कर देंगे तो कितने महीने की सेल बचेगी, 9 मंथ्स की सेल बचेगी। तो अपनी अपनी जगह से माइनस होता है, 50 माइनस 30 20, 45 माइनस 15 30, 60 माइनस 20 40, 70 माइनस 20 50। नाउ ऑप्शन देखते हैं, 20 30 40 50। 50 में से 30 माइनस किया 20, 45 में से 15 माइनस किया 30, 60 माइनस 20 40, 70 माइनस 20 50। 20 30 40 50, 20 30 40 50। सही है भाई। ये अल्फा वाला जो मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स 10.30 के आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है भाई। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10.31। 10.31 में क्या हो रहा है, 10.31 में जैद, हमजा एंड तला परचेज बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स P Q R। जैद परचेज 10 पैकेट्स ऑफ P, 7 पैकेट्स ऑफ Q and 3 पैकेट्स ऑफ R। हमजा परचेज 4 पैकेट्स ऑफ P, 8 पैकेट्स ऑफ Q and 10 पैकेट्स ऑफ R। तला परचेज 4 पैकेट्स ऑफ P, 7 पैकेट्स ऑफ Q and 8 पैकेट्स ऑफ R। सही है। ये तो आपका मैट्रिक्स बन गया 3/3 का। 3 प्रोडक्ट हैं, जैद का, हमजा का और तला का। इसके बाद आपको क्या दे रहा है, इफ ब्रांड P कॉस्ट ₹4, Q कॉस्ट ₹5 एंड R कॉस्ट ₹6 ईच कॉस्ट दे रहा है। ठीक है। आपसे मालूम क्या करने के लिए कह रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय दीज पर्सन इंडिविजुअली आर। आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर में मैट्रिक्स बना लें। 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, 6 के ऑप्शन में गए मैट ए, तो 3/3। सही है। मैं मैट्रिक्स सेव करा रहा हूँ। मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स क्या बन रहा है भाई, 10 7 3। हमजा का क्या आ गया, 4 8 10, 4 8 10,
और तला का 478 ये मैंने स्टोर करा दिया। शिफ्ट दबा के 4 दबाया, डाटा पे गया, सेकंड मैट्रिक्स B सेलेक्ट किया, सेकंड मैट्रिक्स 3/1 का बनेगा। ठीक है, तीन रॉज 1 कॉलम। सेकेंड मैट्रिक्स 3/1 का बन रहा है। उसकी कितनी कॉस्ट दी हुई है? P की कॉस्ट 4 5 6। इसको सेव करा लिया, स्टोर, शिफ्ट 4 93 116 99 एल्फा वाला आंसर आ रहा है हमारे पास। इसके अंदर जो हमारी ये मिस प्रिंटिंग है, हमारी जो बुक के अंदर इन्होंने ICAP की एक एग्जामिनेशन टेक्निक्स की बुक होती है, उसके अंदर उसने कुछ जो हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक के आंसर्स में कुछ गलतियां हैं तो उसको सही बताया, तो उसने उसमें क्या है कि ऑप्शन ए में आप फर्स्ट ऑप्शन की जगह 99 की जगह इसको 93 कर दें तो ऑप्शन ए से करेक्ट आंसर आ जाएगा। 99 की जगह 93 पुट कर दें। सही है, तो आपको मैं मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए हो जाए कि मैट्रिक्स जो पहला मैट्रिक्स बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि ज़ैद, हमज़ा, तलहा। सही है, प्रोडक्ट कौन सी है? P Q R। सही है, तो ज़ैद क्या कर रहा है? ज़ैद परचेज 10 पैकेट्स ऑफ P। सही है, 7 पैकेट्स ऑफ Q और 3 पैकेट्स ऑफ R। सही है, इसी तरह हमज़ा परचेज 4 पैकेट्स ऑफ P, 8 पैकेट्स ऑफ Q एंड 10 पैकेट्स ऑफ R। तला परचेज 4 पैकेट्स ऑफ P, 7 पैकेट्स ऑफ Q, 8 पैकेट्स ऑफ R। ठीक है, ये तो आ गए। इसके बाद आपको इसकी ईच पैकेट्स की कॉस्ट बता रहा है। P की कितनी कॉस्ट है भाई? ईच पैकेट्स की कॉस्ट बता रहा है। P की कॉस्ट 4 है, 5 है और 6 है। जब आप मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं 3/3 का मैट्रिक्स बनता है, फिर x1 x2 x3 या xy z का बनता है। xy z क्या शो करा रहे होते हैं? ईच कॉस्ट बता रहे होते हैं, ईच कॉस्ट गिवन है। सही है, और इसके अंदर इसके क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय दीज पर्सन इंडिविजुअली। तो अमाउंट ऑफ मनी मालूम करनी है इज इक्वल टू, इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? x y z। तो मैंने सिंपल क्या किया? x y z फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने क्या किया? मैट्रिक्स के ऑप्शन में किया। पहले मैंने मैट्रिक्स 3/3 का सेव करा लिया, फिर शिफ्ट दबा के 4 दबाया। मोड का फंक्शन एक ही बार यूज होता है। सही है, एक बार आपने फंक्शन के अंदर चले गए, उसके बाद आप दूसरा मैट्रिक्स सेव कराने के लिए वापस मोड नहीं दबाएंगे। आप पहला मैट्रिक्स सेव किस तरह से कराएंगे? मोड पे गए, 6 पे गए। सही है, 6 पे गए, मैट्रिक्स का फंक्शन आ गया, मैट ए सेलेक्ट किया 1 पे, ऑर्डर सेलेक्ट किया 1 पे, 3/3 मैट्रिक्स स्टोर करा लिया। स्टोर करा के AC दबा दिया, फिर शिफ्ट 4 दबाएंगे और 2 दबा के डाटा पे जाएंगे। 2 दबाया, डाटा पे गए, डाटा पे मैट B सेलेक्ट किया सेकंड पे, मैट B का ऑर्डर पूछेगा। मैट B का ऑर्डर क्या है? 3/1 सेलेक्ट किया और मैट B सेव करा दिया। फिर आपने जब दोनों स्टोर करा के AC दबा दिया, शिफ्ट 4 दबाया, 3 पे मैट ए सेव है, मल्टीप्लाई में शिफ्ट 4 पे मैट बी सेव है, दोनों को मल्टीप्लाई कराया कैलकुलेटर में, आपके पास आंसर मैट्रिक्स बना हुआ आ गया क्या? 93 116 99। ये किसकी वैल्यू आई? x y z, या तला या जैद हमजा तला। x y z मैंने जैद को ले लिया था x, हमजा को ले लिया था y और तला को ले लिया था z। तो x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू, z के सामने z की वैल्यू। ऑप्शन में मैंने आपको बता दिया, ए ऑप्शन में जो करेक्शन करनी थी वो मिस प्रिंटिंग है। x की वैल्यू 99, उसको 93 किया, ए वाला आंसर आ गया। क्लियर है ये सवाल? ठीक है,
अल्फा वाला आंसर है 10.32। 10.32 में क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन 10% बॉन्ड ए एंड अ पार्ट इन 15% बॉन्ड बी। एक मिस्टर एक्स हैं जो कि अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट बॉन्ड ए में 10% बॉन्ड ए में स्टोर कर रहे हैं, सही है, और 15% बॉन्ड बी में स्टोर कर रहे हैं, और उनकी एनुअल इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है वो 4000 रुपये आ रही है। तो पहली इक्वेशन अगर मैं बनाता हूँ तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई 0.1x प्लस 0.15y इज इक्वल टू 4000। इक्वेशन 1 मेरी फॉर्म हो गई। क्लियर है ये? 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100। जब आप कैलकुलेटर में 10 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं 0.1 आता है। 15% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेटर में 15 डिवाइडेड बाय 100 करके देखें 0.15 आएगा। नाउ आगे क्या कह रहा है, इफ ही इन्वेस्ट 20% मोर इन 10% बॉन्ड ए। तो भाई ये 10% बॉन्ड ए जो है उस नाम में 20% मोर कर रहा है, सही है, और 10% और 15% बॉन्ड बी के अंदर कितना कर रहा है, 10% मोर। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, ये जो 10% बॉन्ड ए है इसका x जो है, बॉन्ड ए को मैंने x सपोज किया हुआ है, बॉन्ड ए को मैं x सपोज कर रहा हूँ और बॉन्ड बी को मैं y सपोज कर रहा हूँ। तो 10% बॉन्ड ए x में कितना और करा, 20% मोर करा, तो 20% 0.2x, सही है, प्लस 15% बॉन्ड बी में कितना और इन्वेस्ट करा, 15% बॉन्ड बी में y प्लस 10% और करा। ठीक है, सही है। तो ये 15% और करा इसके अंदर, 10% बॉन्ड ए में, तो x प्लस इसके अंदर बॉन्ड ए की कीमत में x था, x में 10% और 20% और करा, 0.2x हो गया, प्लस 15% बॉन्ड बी में कितना और करा, y प्लस 10% और करा, 0.15x। तो इसकी इनकम में कितना इजाफा हो गया, इंटरेस्ट इनकम में 4000 पुरानी इनकम थी, 500 का इजाफा हो गया, सही है। नाउ वो कह रहा है हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनल इन्वेस्टमेंट बताओ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो x और y है, फाइनल इन्वेस्टमेंट मोर इन्वेस्टमेंट करने के बाद है। तो ये मैं 0.1, ये 1.2x हो गया, प्लस 0.15 ये हो गया 1.1y इज इक्वल टू 4500। क्लियर है भाई? तो 0.1 x था वो किस में कन्वर्ट हो गया न्यू इन्वेस्टमेंट के बाद, 1.2x में। x किस में कन्वर्ट हुआ, 1.2x में, और y किस में कन्वर्ट हुआ, 1.11 में, 1.1y में। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, x और y। फाइनल इन्वेस्टमेंट या न्यू इन्वेस्टमेंट क्या है, 1.12x 1.1y, सही है। नाउ इसको मल्टीप्लाई करा दें, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.2 0.12x प्लस 0.15 प्लस मल्टीप्लाई बाय 1.1 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1.1 0.165 y इज इक्वल टू 4500। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 देखें और इक्वेशन 2 देखें, दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, मोड का बटन दबाया, 5 पे इक्वेशन का फंक्शन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करी, पहले आ गया 0.1
0.15 4000, फिर आया 0.12 0.165 4500। सही है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई x इज इक्वल टू 10,000 कॉमा y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20,000। ये तो आपकी 10,000 और 20,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, ये आपकी क्या आ गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नाउ फाइनल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए x किस में कन्वर्ट हो गया था 1.2x में, तो ये तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नाउ न्यू इन्वेस्टमेंट 1.2x, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 10,000, ये कितना हो गया 12,000। सही है। और 1.1 बाय, तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 20,000 ये कितना हो गया 22,000, ये कितना आ गया 22,000। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई 10,000 20,000 और न्यू इन्वेस्टमेंट आई 12,000 22,000। सही है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 20,000 और न्यू इन्वेस्टमेंट 12,000 22,000। ये अल्फा वाला इसका आंसर है। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। मैं वापस से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन 10% बॉन्ड ए एंड इन पार्ट इन 15% बॉन्ड बी एंड इज ईयरली इंटरेस्ट इनकम इज ₹4,000। एक मिस्टर एक्स है, वो 10% बॉन्ड ए, 10% का मतलब 0.1, बॉन्ड ए को एक्स ले लिया, बॉन्ड बी को वाई ले लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी 0.1x प्लस 0.155 इज इक्वल टू 4,000। सेकेंडली क्या कह रहा है ये, अगर हम बॉन्ड ए की इन्वेस्टमेंट में 20% मोर इन्वेस्टमेंट करें और बॉन्ड बी की इन्वेस्टमेंट में 10% मोर इन्वेस्टमेंट करें, तो पहले तो 100% इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड ए की, 20% बॉन्ड और की तो 1.2% हो गई, 1.2 आ गया, 120% हो गया, डिवाइडेड बाय 100 करें 1.2। सही है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट क्या आ गई 1.2। सही है। तो इसी तरह से x प्लस 0.2x किया और y प्लस 0.1y किया, तो 0.1 को जब मल्टीप्लाई किया 1.2 से 0.12x प्लस 0.15 को मल्टीप्लाई जब किया 1.1 से 0.165 और इंटरेस्ट इनकम में जो ईयरली इजाफा हुआ वो 500 का हुआ, तो 4,000 प्लस 500 4,500। सही है। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू आई, x की वैल्यू और y की वैल्यू। x और y क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और फाइनल इन्वेस्टमेंट मोर करने के बाद है, जैसे कि 100% 120% हो गया था और 100% का y कितना हो गया था 110%। तो 100% बॉन्ड ए की इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड ए एक्स है 100% थी, 120% हो गया तो 1.2x हो गई और 110% y हो गया तो मतलब 1.1y हो गया। तो x और y की वैल्यू हमारे पास थी 1.2 को मल्टीप्लाई जब मैंने 10,000 से किया तो न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉन्ड ए आ गई 12,000 और 1.1 को मल्टीप्लाई बाय y तो 20,000 से 1.1 को मल्टीप्लाई किया तो न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉन्ड बी आ गई 22,000। ऑप्शन ए को ये सवाल सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है। 10.33 में कह रहा है अ कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एवरी डे। एक कंपनी है 3 प्रोडक्ट्स बनाती है हर डे में और उसकी एक दिन की प्रोडक्शन कितनी है 45 टन। अगर प्रोडक्ट ए को हम x लें, प्रोडक्ट बी y और प्रोडक्ट सी z, तो आपकी x y z टोटल आपकी जो पहली इक्वेशन बन गई फिर x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 45 टन। सही है। ये तो इसने फर्स्ट इक्वेशन पहले अपने जुमले में बता दी। नाउ इसके बाद कह रहा है it is found that the production of the third product क्या है z,
प्रोडक्शन ऑफ द एक्सीड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट बाय 8 टन। थर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा है फर्स्ट प्रोडक्ट से कितनी, 8 टन। ठीक है, और आगे कह रहा है of the first product by 8 while the total combined production of first and third, total combined production of first and third is twice that the second product। x plus z is equal to 2y, ये कह रहा है थर्ड इक्वेशन ना। इक्वेशंस को अरेंज कर लें, पहली वाली अरेंज है, दूसरी वाली को x प्लस वाई, तो ये माइनस एक्स प्लस कुछ y नहीं है 0y, माइनस एक्स प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन को अरेंज कर लिया। थर्ड इक्वेशन को अरेंज करें, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन अरेंज हो गई। आप अपने कैलकुलेटर में मोड का बटन प्रेस किया, मोड का बटन प्रेस करने के बाद आप 5 पे इक्वेशन पे गए, सेकंड वाली इक्वेशन पुट की। पहली इक्वेशन के वेरिएबल 1 1 1, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, z का कोफिशिएंट भी 1 है, कांस्टेंट क्या है 45। सेकंड इक्वेशन में आया x का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट 8, तो माइनस एक्स प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 8। और थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 1 और इज इक्वल टू कांस्टेंट 0। जब मैंने ये तीनों इक्वेशन पुट की तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 11, x आ गया मेरे पास 11, y आ गया मेरे पास 16, 15, 19, 11, 15 एंड 19। सही है, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। मैं अपने ऑप्शंस को देखता हूँ तो चार्ली ऑप्शन देखें आप, सी वाला चार्ली 11, 15 एंड 19 टन। क्लियर है, 10.33 क्लियर है, 10.33, 9, 10.34। 10.34 में कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए, आप m को नंबर ऑफ रॉज ले लें, m नंबर ऑफ रॉज n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, m नंबर ऑफ रॉज n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इफ मैट्रिक्स है x रॉज, तो नंबर ऑफ रॉज मैट्रिक्स है x रॉज और x प्लस 5 कॉलम, n है x प्लस 5 कॉलम। ठीक है, एंड मैट्रिक्स B है कितनी रॉज, y रॉज एंड एन बी कॉलम्स कितने, 11 माइनस y कॉलम। एंड बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट। ए बी और बी ए पॉसिबल है प्रोडक्शन के लिए। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, अगर ए बी की प्रोडक्शन होगी तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉस के बराबर होते हैं। अगर मैं ए बी की प्रोडक्शन दिखाऊं, ए बी की प्रोडक्शन, तो पॉसिबल दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके लिए पॉसिबिलिटी क्या होती है, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रॉज के। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, एम क्या है, नंबर ऑफ रॉज। कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, तो एन ए इज इक्वल टू एम बी। एन ए की वैल्यू देखें ऊपर x प्लस 5 और एम बी की वैल्यू देखें ऊपर y। आप इसको अरेंज कर लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। आपके पास एक इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन बी ए, जब मैं बी ए की मल्टीप्लीकेशन के चेक करता हूं तो अब मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है b और सेकेंड मैट्रिक्स क्या है a। फर्स्ट मैट्रिक्स है b, सेकेंड मैट्रिक्स है a, तो कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रॉज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स की, सही है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो सेकेंड मैट्रिक्स की रॉज के बराबर होंगे। एम बी की वैल्यू कितनी है, एम बी की वैल्यू है 11 माइनस वाई इज इक्वल टू एम ए एक्स। अगर इस इक्वेशन को अरेंज करता हूं तो y को उस तरफ ले जाऊंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। सही है, y को जब मैं माइनस का y उस तरफ ले गया तो 11 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 11।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। मैं मोड पे गया, इक्वेशन पे गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन मैंने सेलेक्ट करी, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू -1, z -5 और कांस्टेंट -5। सेकंड इक्वेशन x1 y1 11। तो मेरे पास x की वैल्यू जो निकल के आ गई इधर 3, x जो निकल के आ गया वो 3 और y जो निकल के आ गया मेरे पास वो 8। x3 y8, x3 y8 बीटा बेन, x3 y8 बीटा बेन। सही है भाई। 10.35 में हमारे पास क्या हो रहा है? 10.35 में हमारे पास ये हो रहा है, एक हमारे पास x प्लस वाई का ब्रैकेट है, एक आपके पास मैट्रिक्स है x माइनस वाई, x प्लस वाई का मैट्रिक्स x माइनस वाई का। आपके पास ऑप्शन दिए हुए A B C D। आपके लिए बेहतर तरीका ये है, आप x प्लस, अगर आप ऐसा करें कि ऑप्शंस को यूज करते हुए करें तो ये फौरन हो जाएगा। वरना अगर आप x प्लस वाई इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स उसको इक्वेशन 1 बनाए और x माइनस वाई सेकेंड मैट्रिक्स उसको इक्वेशन 2 बनाए और एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो फिर सवाल काफ़ी लेंथी चला जाएगा आपका। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ, पहले मैं ऑप्शन से कर देता हूँ। हम पहला वाला x प्लस वाई को चेक करते हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन को देखें तो पहली वैल्यू 4 + 1 5, 11/2 + 7/2, 11 + 7 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 9। दूसरी वैल्यू आनी चाहिए थी 9 x प्लस वाई में, लेकिन अल्फा रॉन्ग आंसर है। बीटा चेक करता हूँ, 4 + 1 5, 4 + 1 5 x, 11/2 - 7/2, 11 - 7 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। ये दूसरी को भी ओबे कर रहा है। 0 + 0 0, 4 + 5 9, बीटा वाला प्लस को ओबे कर रहा है। अब माइनस चेक करते हैं, 4 - 1 3, पहली वाली वैल्यू सही है। 11/2 - 7/2, 11/2 माइनस माइनस प्लस 7/2, बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 11 + 7 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 9। सेकंड वाले को भी सही कर रहा है। 0 - 0 0, 4 - 5 माइनस का 1, बीटा वाला ओबे कर रहा है इसको। चार्ली वाला भी चेक करते हैं, 4 + 1 5, 11/2 - 7/2 4/2 2 आ गया। 0 + 0 0, 5 + 5 10, इधर क्या है 9, प्लस कोई ओबे नहीं कर रहा। डेल्टा देखते हैं, 1 + 4 5, 7/2 प्लस 11/2, 7 + 11 4/2 2 आ गया। 0 + 0 0, 5 + 4 9। डेल्टा वाला x प्लस वाई को तो ओबे कर रहा है। अब x माइनस वाई चेक करते हैं, 1 - 4 -3, 1 - 4 -3, यहाँ प्लस का 3 है तो ये भी आंसर नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन से ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व हो गया एज कम्पेयर टू आप इसको एक इक्वेशन बनाते फिर सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में मैट्रिक्स में पुट करते इधर उधर करके आप एक x मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, फिर उस x मैट्रिक्स को वापस से जाके आपने जो फार्मूला बनाया उसमें पुट करते तो आपके पास y की वैल्यू आती। तो इस तरह करके करने से अच्छा था आपने ऑप्शंस को यूज़ करें, क्योंकि हम ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं और आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना? नाउ आगे चलते हैं। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना इसके अंदर, ये आपके पास गिवन कंडीशन जो है x + y = 5209 है। ये इक्वेशन 1 ले लेंगे एंड आपके पास सेकंड क्या है, x - y = 390 - 1, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पे फॉर इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन 1 मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y = 5209 प्लस का x वहाँ गया -x, y की वैल्यू निकाल ली मैंने। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करूँगा। सही है? इक्वेशन 2 क्या है, x - y की वैल्यू क्या निकली है 5209
माइनस एक्स आपके पास एक्स माइनस और ये पूरी चीज़ है ब्रैकेट में, सही है। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 390 माइनस 1। ये क्या हो गया, x माइनस जब आपका ब्रैकेट खुला 5209 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 390 माइनस 1। ये ब्रैकेट माइनस क्या है, उधर जाके ऐड हो जाएगा और x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, सही है। तो ये मज़ीद जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट प्लस हो जाएंगे, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 9 11, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस माइनस माइनस 1 8। मैंने इस ब्रैकेट को ले जाके -1 प्लस 9 8 प्लस कर दिया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके x ब्रैकेट आपका जो आ गया, x ब्रैकेट जो आपका आ गया वो आ गया आपका x इज इक्वल टू 2, 8 से जब 2 डिवाइड हुआ 4, 11/4 0 2 जब हर एलिमेंट से जाके 2 डिवाइड हुआ, 8 से जब डिवाइड हुआ 2 तो 4 हो गया, x आ गया। नाउ पुट x इन इक्वेशन ए, इसको आप दे दें, ये हमारा y की वैल्यू जो थी ये हमारी इक्वेशन ए थी। y इज इक्वल टू 5 2 0 9 माइनस x कितना आया 4 11/2 0 4 11/2 0 4। नाउ 5 माइनस 4 y आ गया, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 11/2 2 माइनस 11/2 तो ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, सही है। 2 2 4 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 11 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2, ये बचा 1 माइनस 7/2, सही है। फिर इसके बाद 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4, ये आ गया आपका y, ये आ गया था आपका x क्या है 4 11/2 0 4। आप अपने पास ऑप्शन में बीटा ऑप्शन था, बीटा में चेक करें 4 11/2 0 4, और y क्या है 1 माइनस 7/2 1 माइनस 7/2 0 5 0, ठीक है। तो ये x और y की वैल्यू इस तरह निकालेंगे, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम है, ऑप्शन को यूज़ करा तो ये इजीली आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आपका ये चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है, सही है। चैप्टर तो एंड हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम वर्कशीट, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व करने के लिए दूंगा, सही है। वो